हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा वर्मा। और लास्ट लेक्चर में हमारा डिस्कशन था प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में। तो प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन में हम लोगों ने प्रिंसिपल प्लेन के बारे में पढ़ा था, जो कि वर्टिकल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद हम लोगों ने प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा था। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, ये चारों प्रोजेक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि हम लोग सिर्फ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का ड्राइंग के लिए। सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा जो डिस्कशन होगा इस लेक्चर में, वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होगा। तो आखिर क्या डिफरेंस है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, वो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट को हम रखे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रखा हुआ है, तो वहां पे जो प्रोजेक्शन होगा वो कहलाएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। और अगर हम ऑब्जेक्ट को अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रखते हैं, तो वो कहलाएगा हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। जैसे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस्ड है, इसका नाम दिए ए। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट व्यू देखेंगे, इसका जो फ्रंट व्यू होगा, जो ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो इसका जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, वो वीपी पे बनेगा। तो वीपी पे यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए डैश, ठीक है। और अगर इसको टॉप से देखेंगे, इसका जो टॉप व्यू होगा, इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, इसका इमेज बनेगा एचपी पे, ठीक है। और इसको हम लोग मानेंगे ए, ठीक। और अगर हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ पे होगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा। तो अगर एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नेम जो है वो ए है, तो यहाँ पे अगर हम फ्रंट से देखेंगे, हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पे होगा, हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा। ये फ्रंट से यहाँ पे इस तरह से इसको देख रहा है, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, वो वीपी पे बनेगा। और जब हम लोग फ्रंट देखते हैं, तो फ्रंट व्यू का हम लोग यहाँ पे जो नेमिंग करते हैं वो जैसे ए डैश कर रहे हैं, ठीक है। और जब इसको हम लोग टॉप से देखेंगे, जब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को जब हम टॉप से देखेंगे, तो इसका जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, इसका इमेज बनेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यहाँ पर आता है। इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा हॉरिजेंटल प्लेन पे, और इसका नाम हम दे देते हैं ए, ठीक है। तो डिफरेंस यही है कि अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का अगर बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ पे होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो ऑब्जेक्ट होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और इसका प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो डिफरेंस है, जो हम लोग यहाँ पे दूसरा डिफरेंस यहाँ पे दूसरा डिफरेंस होगा, ये जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, यहाँ पे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, चाहे वो वीपी का बात करें चाहे वो एचपी का बात करें, दोनों ही प्लेन जो होगा इसको हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये नॉन ट्रांसपेरेंट होगा। तो दूसरा जो डिफरेंस है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन assumed, plane of projection assume non transparent, non transparent, ठीक है। यहाँ पे पहला जो डिफरेंस होगा, सॉरी दूसरा जो डिफरेंस है, वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो है, यहाँ पे वीपी और एचपी जो है वो क्या है, वो नॉन ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अगर हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन
प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो क्या होगा, वो ट्रांसपेरेंट होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे है, तो जब ये इस तरह से देख रहा है ऑब्जेक्ट, तो क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन के पीछे है। ये जो वर्टिकल प्लेन है इस वर्टिकल के पीछे है। तो ये हमको कैसे दिखेगा, जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ये प्लेन जो है, ये वर्टिकल प्लेन अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तब तक हमको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है, इस प्लेन पे बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो प्लेन होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो यहाँ पे प्लेन होगा वो नॉन ट्रांसपेरेंट होगा, ये नॉन ट्रांसपेरेंट होगा। तीसरा डिफरेंस का अगर हम बात करें तो थर्ड डिफरेंस जो है, यहां पे देख सकते हैं तीसरा हमारा जो डिफरेंस है, तीसरा डिफरेंस हम इस तरह समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में क्या होगा, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है, ऑब्जेक्ट हमारा है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में। तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का बात था। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या है, यहां पे ये जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है ये इन दोनों के बीच में आ गया। किसके किसके बीच में, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में। तो यहां पे जो डिफरेंस है वो हम लोग लिखेंगे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन is placed, plane of projection is placed between the, plane of projection is placed between the object and observer, object and observer, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में हमारा क्या आ गया है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस है हमारा, जो फोर्थ नंबर का डिफरेंस है वो ये है कि यहां पे जो फ्रंट व्यू है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो फ्रंट व्यू है वो कहां पे बनेगा, ये रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा। तो फ्रंट व्यू को हम लोग एलिवेशन भी बोलते हैं, एलिवेशन या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्रंट व्यू इज अबव द रेफरेंस लाइन। ठीक है, रेफरेंस लाइन के क्या होगा, फ्रंट व्यू जो है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्रंट व्यू है ये रेफरेंस लाइन के क्या बन रहा है, ये रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो मेरा फ्रंट व्यू है, यानी कि हमारा जो एलिवेशन है, एलिवेशन, फ्रंट व्यू को एलिवेशन बोलेंगे। एलिवेशन जो है यानी कि फ्रंट व्यू इज बिलो रेफरेंस लाइन, इज बिलो रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन एक्स वाई के नीचे हमारा क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा। ठीक है, इसके बाद अगर टॉप व्यू का अगर बात करें, नेक्स्ट डिफरेंस जो है, नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा टॉप व्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लान यानी कि टॉप व्यू। तो टॉप व्यू जो है वो कहां पे बनेगा,
यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर से देख रहे हैं तो ये जो प्लेन होता है, ये जो HP है वो क्या होगा, वो 90 डिग्री से रोटेट होगा, ये वाला यहाँ पे इस तरह से रोटेट होगा, यानी कि ये रेफरेंस लाइन के कहाँ चला जाएगा, ये रेफरेंस लाइन के नीचे चला जाएगा, यानी कि प्लान जो हमारा बन रहा है, प्लान कहां पे बनेगा, वो बिलो द रेफरेंस लाइन, ठीक है, रेफरेंस लाइन से नीचे बनेगा। और यहां पे क्या होगा कि यहां पे जब हम इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या करेंगे, 90 डिग्री से रोटेट कराएंगे, तो यहाँ पे ये रेफरेंस लाइन से ऊपर की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा टॉप व्यू है, ऊपर से जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो प्लान है, प्लान यानी कि टॉप व्यू अबव द रेफरेंस लाइन बनेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट, अगर हम देख रहे हैं साइड व्यू, अगर हमको साइड व्यू देखना है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम लेफ्ट साइड से किसी भी इमेज को देख रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे हटा देते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है, इसका साइड व्यू देखना है। तो अभी ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे प्लेस्ड है, तो जब हम इसको इधर देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब हम इसको इस साइड देखेंगे, तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, वो हमारा फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगा। जैसे कि हम इधर से इसको देख रहे हैं, तो इसका जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं एक प्रोफाइल प्लेन, ठीक है, ये हमारा तीसरा प्लेन जो है ये हमारा प्रोफाइल प्लेन है। तो यहाँ पे जब ये इमेज यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम इस साइड से देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं, तो इसका जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, इसका इमेज जो है ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रोफाइल प्लेन। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड व्यू बना रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो ये कहां पे बनेगा, ये बनेगा फ्रंट व्यू यानी कि एलिवेशन के राइट साइड में, एलिवेशन के राइट साइड में यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हैं, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में रखे हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल प्लेन होगा। हमारा प्रोफाइल प्लेन जो होगा वो कहाँ पे होगा, हमारा प्रोफाइल प्लेन यहाँ पे होगा, और ऑब्जेक्ट कहीं इस साइड इस तरह से रखा हुआ होगा। तो इसका जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, वो यहाँ पे बनेगा। और ये ये जो वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन के लेफ्ट साइड में बनेगा, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन के लेफ्ट साइड में बनेगा, यानी कि यहाँ पे ये एलिवेशन के लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमको वो इमेज दिखेगा। तो अगर हम यहाँ पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू देख रहे हैं, तो ये एलिवेशन के लेफ्ट में दिखेगा, एलिवेशन के लेफ्ट में दिखेगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर मुझे साइड व्यू देखना है, तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया लेफ्ट हैंड साइड व्यू देखना है, तो वो एलिवेशन के राइट साइड बनेगा। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू अगर देख रहे हैं, मतलब कि लेफ्ट से अगर देख रहे हैं, तो एलिवेशन के लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमारा वो व्यू हमको दिखेगा। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझें, तो जैसे सिंबल से हम पहचान सकते हैं कि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का इमेज है या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का इमेज है। तो जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, कुछ इस तरह का यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसका एक्सिस है, और इसको हम लोग इस डायरेक्शन में यहाँ पे देख रहे हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जब इसका हम लोग एलिवेशन ड्रॉ करते हैं, यानी कि फ्रंट व्यू अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, तो ये कुछ इस तरह से हमको नजर आएगा, ठीक है।
एक तरफ इसका डायमीटर ज्यादा होगा, एक तरफ डायमीटर यहाँ पे कम होगा। अब इसका अगर हम लेफ्ट हैंड साइड व्यू अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, लेफ्ट हैंड साइड व्यू अगर ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा, एलिवेशन के राइट साइड में, एलिवेशन के राइट साइड में क्या बनता है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ करें, ये इसका एक्सिस है, तो ये इधर से दिखेगा तो एक सर्कल यहाँ पे दिखेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ होगा, और ये जो सर्कल है, इस साइड का जो सर्कल है, ये हमको कहाँ दिखेगा, ये हमको कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल बताता है कि ये इमेज जो बना हुआ है ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना हुआ है। अगर इसी इमेज को अगर हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में देखें तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग एलिवेशन। तो इस इमेज का जो एलिवेशन है, ये एलिवेशन कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये इसका एक्सिस है, इधर से देख लीजिए, ये क्या है, इसका एक्सिस है। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल हमको यहाँ पे इस तरह से दिखेगा, थोड़ा सा यहाँ पे, और बड़ा वाला जो सर्कल है, जो उस साइड का सर्कल है, वो हमको कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये इसका एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे इस इमेज का, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट का अगर हम इमेज ड्रॉ करें तो एक इस तरह से बनेगा और एक इस तरह से बनेगा। अगर हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का बात कर रहे हैं तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कुछ इस तरह से हमको इमेज दिखेगा। एलिवेशन के राइट हैंड साइड में हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिखेगा, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, वो कहां पे दिखेगा, वो इस एलिवेशन के लेफ्ट साइड में दिखेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो ये सिंबल से हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट किए। इसके बाद लास्ट जो डिफरेंस है वो हमारा 7वां नंबर जो हमारा डिफरेंस होगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है, किसके वजह, वो रिकॉग्नाइज्ड है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं BIS। तो इट इज रिकमेंडेड बाय, इट इज रिकमेंडेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो है वो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसको हम लोग BIS बोलते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रोजेक्शन पे हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो है ये यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड बाय अमेरिका एंड अदर कंट्रीज। ठीक है, ये बाहर के देशों में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वहां पे ड्राइंग बनाया जाता है। तो हम लोग जो है, हम लोग इंडियन है, तो हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से क्या है, रिकमेंडेड है।